ये एसएस पांडा आज सिक्योर लाइफ से 1,28,00,000 कमाने के बाद यहां खड़ा है। ये एसएस पांडा आज सिक्योर लाइफ के पैसे से 65 लाख का घर खरीदने के बाद यहां खड़ा है। ये एसएस पांडा 15 लाख का नगद गाड़ी खरीदने के बाद यहां खड़ा है। दोस्तों, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने सिक्योर लाइफ से लिया है, लेकिन 5 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। इंडियन नेवी की नौकरी करता था, 15,000 का सैलरी था, साथ में शेयर मार्केट से कुछ 10-15 हजार रुपए महीने में कमा लेता था, कभी कभी गवा भी देता था। मेरा बाकी दोस्त, मेरा कॉलिग से थोड़ा सा अच्छी लाइफ था मेरा। इसी बीच 2008 में ही मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने वाले और कोई नहीं थे, इवॉल इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट डबल डायमंड अमित सर। जैसे अक्सर होता है, कोई ना कोई बहाना करके मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि एक ही ऑफिस में दोनों काम करते थे। जब जब वो मुझे मिलते थे, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, मैं एक ही काम करता था, कमेंट मारा करता था कि आपका कंपनी चल रहा है अभी भी, और कितना लोगों को फंसा लिए, करोड़पति कब बन रहे हो, आपका कार कब आ रहा है। लेकिन सर ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी मुझे कमेंट नहीं किया, पलट के हंस देते थे और एक ही बात बोलते थे, टीम आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करूंगा। 7 महीने बाद सुबह सुबह मैं ऑफिस गया, सामने अमित सर खड़े हैं, हाथ में लड्डू का डब्बा। पांडा जी ये लीजिए, लड्डू खाइए। मैंने बोला किस चीज का लड्डू? बोले आप खाइए तो पहले। मैंने नहीं, बताइए तब खाऊंगा। मैंने लड्डू उठाया, उन्होंने बोला नया कार खरीद लिया हूं, वैगनर कार बाहर खड़ा है। मोतीचूर का लड्डू था, खा रहा था लेकिन खट्टा लग रहा था लड्डू। सर मुझे लेके गए, गाड़ी में बैठा है, एसी ऑन किए, पूछे गाड़ी कैसा है? आप खुद समझ सकते हो मैं क्या जवाब दिया होगा, अंदर ही अंदर जल रहा था। सर ने मौका देकर छक्का मार दिया, वहीं पूछ लिया दोबारा कब आ रहे हो प्लान देखने के लिए। पता नहीं जाने अनजाने में मेरा मुंह से निकल गया अगली संडे आ जाऊंगा। नेक्स्ट संडे सिक्योर लैब ऑफिस में पहुंच गया, सिक्योर लैब का पूरा प्लान देखा, बिजनेस प्लान। जबरदस्त लीडर आए स्टेज पे, जिनको आज सभी जोश मशीन कहते हैं। सर ने सब कुछ समझाया, आखिरी में एक ही बात सर ने किया जो मेरे दिल में लग गया। उन्होंने सवाल पूछा, कब ज्वाइन करोगे? आज ज्वाइन करोगे या आने वाला कल ज्वाइन करोगे या बीते हुए कल में ज्वाइन करोगे? ये पहले दोनों वाला तो समझ आ गया, लेकिन बीते हुए कल मेरा समझ ही नहीं आया। खड़ा होकर पूछा, सर ये बीते हुए कल क्या है? सर ने समझाया, अगर आपके एटीएम में पैसा रखा हुआ है जाके निकालो और दे दो, ज्वाइन कर जाओ, ये होगा आज का ज्वाइनिंग। पैसा नहीं पड़ा है, घर वापस जाओगे, इंतजाम करोगे, वापस आके कल ज्वाइन करोगे। मैंने बोला सर वो सब छोड़ो ना, आप तीसरा वाला बताओ। बोले कोई ना कोई बहाना बना के वापस चले जाओगे और इंतजार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, और जिन्होंने आपको यहां लेके आए हैं, जब अपना कार खरीद लेंगे, जब अपना घर खरीद लेंगे, जब करोड़ों का कमाई लेंगे, तब 1.5 साल, साल भर बाद वापस आओगे और बीते हुए काल में ज्वाइन करोगे। एक गलती कर चुका था, दोबारा करना नहीं चाहता था बिल्कुल। उसी समय एटीएम में गया, 8,000 रुपया निकाला, अमित सर का हाथ में पकड़ाया। अमित सर ने पैसा को ऐसे देखे, मेरे शक्ल को एक बार ऐसे देखे।
बोले करना है तो 3 एडी से करो, नहीं तो पैसे वापस ले लो। मैंने भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए सोचा, दोबारा एटीएम गया, 3 एडी का पैसा निकाला और सर के हाथ में पकड़ाया, क्योंकि दोबारा वो गलती मैं नहीं करना चाहता था जो गलती 8 महीना पहले कर चुका था। और कहते हुए खुशी हो रहा है, आज मैं एक आईडी से डबल डायमंड हूं, दूसरी आईडी से रूबी बनने वाला हूं, तीसरी आईडी से टोपाज हूं। दोस्तों, शुरू से मेरा एक आदत रहा है इनिशिएटिव लेने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। इसका हिंदी क्या होता है, इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का? आगे बढ़ के पहल करना, जिम्मेदारी लेना। उड़ीसा का रहने वाला हूं, हिंदी ठीक से नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने में 5 लाख रुपया कमाता हूं, हिंदी से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। रॉयल टीम का ट्रेनिंग होता था बुधवार को, सुनील मानसार करते थे ट्रेनिंग सैटरडे को। मुझे जब जब टाइम मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले 1 साल में मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस किया। बुधवार को मेरा ऑफिस होता था सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। ऑफिस में कोई ना कोई बहाना बनाता था, सुबह से शुरू कर देता था, मेरा मामा आएंगे, मेरा चाचा आने वाले हैं, घर का सिलेंडर भरने वाला हूं, बीबी को हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूं। कोई ना कोई बहाना बना के 5 बजे निकलना है बुधवार को। और एक ऐसा समय आया 3-4 महीने बाद, जब मैं बुधवार को ऑफिस पहुंचता था, मेरा जो दोस्त थे ऑफिस में, कॉलीग थे, मुझे कमेंट किया करते थे, आज तो पांडा का मामा जरूर आएगा। उनको पता नहीं था मैं मामा को लेने नहीं जाता था, मैं नोट कमाने सीखने जाता था, कैसे नोट कमाना है। डायमंड बनने तक कभी भी मेरा गाड़ी में एक प्रोजेक्टर, एक लैपटॉप हुआ करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना प्रोजेक्टर और बिना लैपटॉप का घर से निकल गया हूं। अमित सर, टीआर नायक जी और मेरे बीच में कंपटीशन हुआ करता था, पहले कौन पहुंचेगा, वो भी 1 घंटा पहले। अगर लेट पहुंचते थे ना, डांट पड़ता था। और वहां पे जो बाकी दोस्त मेरा खड़े होते थे, जो फ्रेशर लोग थे, बोलते थे सर आप सुन कैसे लेते हैं डांट। मैं उनको एक ही बात बोलता था, तुम 15,000 के लिए सुनते हो, मैं लाखों के लिए सुनता हूं। तुम अगले 30 साल के लिए सुनोगे, मैं 3 साल के लिए सुनूंगा, उसके बाद डायमंड बनूंगा, उसके बाद घर में बैठा रहूंगा, लाखों रुपया कमाऊंगा। मुझे याद है अगस्त 2008 ज्वाइन करके सिर्फ 2 लोगों का टीम हुआ था। एक साइड में थे मिस्टर टीआर नायक, जो आज डायमंड है, दूसरी साइड में मिस्टर एसके दास, जो डायमंड बनने वाले हैं। मैं पार्किंग में खड़ा था, पीछे से अमित सर आए और मेरे हाथ में पकड़ा दिया 10 पास इवॉल्व का, और बोले सैटरडे को इवॉल्व है, आपको 10 लोगों को बैठाना है, लाइए 2,000 रुपया। मैंने कभी अपना अपलाइन को मुड़ के सवाल नहीं किया, जेब से 2,000 रुपया निकाला और सर के हाथ में पकड़ा दिया, और पूरी कोशिश किया 10 लोगों को बैठाने के लिए। 10 पास लेके जब मैं हॉल के पास पहुंचा, मुझे लगा शायद कोई आता ही नहीं है। जब हॉल के अंदर पहुंचा, मेरा सारे जो गलतफहमी था ना, वो निकल गया। वहीं पे 1,500 लोग बैठे थे उस हॉल के अंदर। मानसा ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत सारे लोग अपना प्रमोशंस ले रहे थे। मेरा अंदर आग लग रहा था, एसएस पांडा अगर तू 10 आदमी बैठा दिया होता ना, पता नहीं कल क्या होता तेरे साथ। और मैंने कसम खाया था वहीं पे, अगली बार जब भी बॉल होगा कम से कम 100 लोग बैठाऊंगा। और सिर्फ 4 महीने बाद द्वारका में पहला रॉयल कार्निवाल हुआ, सीसीआरटी ऑडिटोरियम में। मेरा सिल्वर का प्रमोशन था उसमें, 20 दिसंबर 2008। उस प्रोग्राम में मैंने 100 लोगों को बैठाया। उसके बाद 1.5 महीने बाद दूसरा इवॉल्व हुआ, सह ऑडिटोरियम में 150 लोगों को बैठाया।
उसका नतीजा यह हुआ, ये एसएस पांडा जो 5.5 महीने में सिल्वर बना था, अगले 15 हफ्ते के अंदर पर्ल बन गया। जो मेरा चेक 2000-3000 का बना करता था, सिल्वर बनने के बाद कभी भी 10,000 से नीचे नहीं बना, क्योंकि मुझे पता था यह मेरा बिजनेस है। जहां से मेरा आईडी शुरू है, वहां से मेरा बिजनेस शुरू होता है। वहां से अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है। अगर किसी सीनियर का मुझे मदद मिल गया, अगर किसी अपलाइन का सहायता मिल गया, वो मेरे लिए आशीर्वाद था।